कैंपेनिंग का वक्त ख़त्म हो गया, अब कल जो है इलेक्शन का दिन है और ये माशाल्लाह ये मरहला जो है एक तकमील पजीर हुआ, कल फिनिशिंग की तरफ जा रहा है। अब मैच, हम तो खिलाड़ी हैं, मैच तो बहुत अच्छा हमने खेला है और फिनिशिंग अब देखें। रुकावटें भी थी सर। रुकावटें चलती रहती हैं, कौन सी ऐसी गेम होती है जिसमें अप्स एंड डाउन्स नहीं होते। और अगर सिर्फ अप ही अप हो तो फिर जाहिर है गेम ही नहीं होती है। गेम तो होती ही वो है जिसमें ऊंच नीच होती रहती है। 8 फरवरी तक पहुंचने के लिए क्या आपको लगता है कि कौन सी ऐसी रुकावटें थी जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होने जा रहा? नहीं, देखें, एक बेयकीनी की फ़िज़ा जो है वो बदकिस्मती से इसलिए हो गई क्योंकि पहले एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया, उससे पहले जो है एक आइनी तकाजा था, असम्बलियाँ डिज़ोल्व की और तवक्को थी कि 90 दिनों के अंदर होगा। फिर वो तसाहल का शिकार हुई तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 14 मई को इलेक्शन कराया जाए, उस पर इलेक्शंस ना हो पाए, वो 90 दिन की भी हवा हो गए और इलेक्शंस की सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर भी अमल दरामद न हुआ। जो भी वजूह हैं उनमें आपको सारी कौम को पता है। तो इसलिए एक बेयकीनी की कैफियत। फिर आप क्रेडिट देते हैं ना चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब को कि उन्होंने फिर पत्थर पर लकीर जो बात कही तो वो साबित कर दी। देखिए 8 फरवरी की तरह वो मैं समझता हूँ कि उन्होंने भी आइन से एक किस्म का मुतजावज़ काम किया, क्योंकि आइन में तो 90 दिन थे, 90 दिन के अंदर तो वो भी नहीं करवा पाए। लेकिन चले वो भी नहीं करवा पाए, नहीं वो भी नहीं करवा पाए 90 दिन के अंदर, और 90 दिन से वो मुतजावज़ था। इसलिए कि पहले इन्होंने खड़ा कर दिया कि जी मरदमशुमारी भाई मरदमशुमारी, फिर इन्होंने कहा CCI में फ़ैसला हुआ है जी पहले मरदमशुमारी। तो ये एक हीले बहाने थे जिस वजह से। लेकिन साहब एक बात थी ना कि गैर मुइना मुद्दत तक इलेक्शन पता नहीं कब होंगे, पता नहीं होते हैं कि नहीं होते, ये काम तो फिर एटलीस्ट उन्होंने करवाया। देखिए ये तो आखिर वक्त तक यही चलता रहा बल्कि 2-4 दिन पहले तक भी यही चलता रहा, पता नहीं होते हैं नहीं। कड़क में होता है या कोई पेशावर में होता है, कोई सानिया हो जाता है, कोई कैंडिडेट जो है। कौन सी जमात थी जो चाहती थी कि इलेक्शन में ना जाया जाए? ये नहीं, सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारी जमातें चाहती थी कि इलेक्शन ना हो। वो चाहते थे कि ना हो, लंबा हो, तबालत हो। इसलिए क्या वजह? इसकी वजह ये है कि आवाम के अंदर उनकी पजीराई न थी और इसलिए वो चाहते थे कि जब तक, क्योंकि 20 माह जो पिछले गुजरे हैं उसमें कोई चीज़, एक चीज़ भी दिखाने लायक नहीं थी कि जो उन्होंने आवाम को कोई सहूलत दी हो, कोई आवाम की भलाई के लिए कोई कानून साजी की हो, चलें कोई ऐसा अमल किया हो जिससे कोई कीमतें नीचे आई हों, कोई जो है महंगाई कम हुई हो, कोई लोगों के लिए सहूलत पैदा की गई हो, कोई बिजली के बिल कम हुए हों, कोई गैस के बिल कम हुए हों, कोई हस्पताल के जो है इलाज में कोई अद्वियात सस्ती की गई हो। सब 3 फैसले आए खान साहब के अगेंस्ट। साइफर केस का फैसला आया, इद्दत केस का फैसला आया और फिर वो जो दूसरा केस था तोशाहाना का, उसका फैसला आया। इन तीनों फैसलों में हमने देखा कि अवाम ने उस तरह से या कारकुनों ने PTI के उस तरह से रिएक्ट नहीं किया या प्रोटेस्ट नहीं किया। क्या 8 फरवरी को फिर वो अपना गुस्सा निकालने जा रहे हैं? देखिए यकीनी बात है, लेकिन मैं, आपने तो PTI के कारकुनों का, मैं कहता हूँ पाकिस्तान के अवाम ने भी उसको कोई जिस सूरत से, जिस तरह बुलडोज किया गया, जिस तरह सफाई का मौका नहीं दिया गया, जिस तरह वकला को जो है पेश होने का मौका नहीं दिया गया, जिस तरह से जेल में ट्रायल किया गया है, बुलडोज किया गया, और फिर जो आखिरी फैसला था उस पर तो अवाम पाकिस्तान की सारे उलमा, इद्दत वाला सारे उलमा, पाकिस्तान के सारे फुक़हा, शरई तौर पर दुनिया के सारे मामलात में उन्होंने कहा कि ये इससे ज़्यादा जुल्म और इससे ज़्यादा शर्मनाक नहीं हो सकता है कि लोगों के आप घरों में, आप बेडरूम तक पहुंच गए हो। और फिर उसी में मानिका खुद जो है 2018 में हल्फ पर कह चुका, पब्लिकली कह चुका, आपके चैनल्स पर कह चुका। हामिद मीर ने बार बार कहा है कि उसने कहा, हल्फ पर कहा कि मेरी साबका ज़ौजा से ज़्यादा
पाकीज़ा कोई औरत इस तो दुनिया फिर में। अब क्या हुआ अचानक उनको? अब उसको गिरफ्तार किया। वो तो कह रहे हैं मेरा घर तबाह कर दिया खान साहब ने, मेरे बच्चे तबाह कर दिए, सारा हाँ निजाम जी तबाह जी कर जी दिया। जी, उसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया एक केस में। गिरफ्तार करने के बाद 2 महीने उसको जो है उसे मुक़य्यद रखा गया, और फिर उसका सॉफ्टवेयर जो है इस तरह से वो उसका अपडेट किया गया कि वो सारा कुछ उसमें रिवर्सल चलता, गरारी उल्टी चलना शुरू हो गई। मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा बदयांसी बदतीनत नहीं हो सकता, और बेहयाई की हद तक ये फ़ैसला करवाया गया है। मैं समझता हूँ कि अगर ये कज़फ़ का जो वो लगाया जाए तो उस शख्स ने जिसने सज़ा की है, उस काजी ने, तो उसको कज़फ़ के 80 दुर्रे मारने चाहिए जिसने ये सज़ा की। 1400 साल में इस्लाम की कभी ऐसा हरकत नहीं यानी हुई उस है। जज को आप कह रहे हैं? यस यस यस, मैं कह रहा हूँ। और फिर मैं तो ये कहता हूँ कि बल्कि दुनिया में इस्लाम को बदनाम किया गया है, मज़हब को बदनाम किया गया है। इससे ज़्यादा मैं कहता हूँ कि उस शख्स ने क्या, यानी पाकिस्तान की तो दुश्मनी एक तरफ हुई, उसने इस्लाम की दुश्मन है वो जिस शख्स ने ऐसा किया है और जिसने इस्तिग़ासा किया है, और जो अदालतों में इस तरह से झूठे बयान दिए गए, झूठे बयान बरहल्फ दिए गए हैं, उससे ज़्यादा और क्या जुर्म हो सकता है। अच्छा खुदा साहब, अब क्या सरप्राइज क्या आ रहे हैं? अब सरप्राइज़ आपको इंशाल्लाह कल शाम को नज़र आएगा, और कल शाम को आप देखेंगे कि ऐसा सरप्राइज़ मिलता है, ऐसा सरप्राइज़ मिलता है। प्लान अभी तक सामने नहीं ना आया? नहीं, प्लान सामने आ चुका, बिल्कुल आ चुका। अवाम अपना जो है फैसला सुना चुकी। ऐसे ऐसे जो है अवाम ने पजीराई की है, ऐसे ऐसे कहते हैं आपके पास पोलिंग एजेंट्स ही पूरे नहीं है, तो ये कहाँ से इलेक्शन जीतेंगे? आपको किसने कहा है? अभी मैं दस्तखत करते करते अगर आप थोड़ी देर पहले आते तो 5000 मैंने दस्तखत किए हैं पोलिंग एजेंट्स के दोहरे। पोलिंग एजेंट्स को तो नहीं हरासा किया जा रहा? पोलिंग एजेंट्स को हरासा करेंगे तो हमने उसके सब्सटीट्यूट मुतबादिल रखे हुए हैं, मुतबादिल के अलावा वकला रखे हुए हैं। वकला के ऊपर मैं खुद जो है हर पोलिंग स्टेशन इंशाल्लाह विज़िट करूंगा। सबसे पहले 8 बजे मैं अपना जाके वोट दूंगा। यहाँ जो है शाइनिंग वो स्कूल है सही, जो XX में है, मैं अपना वोट कास्ट करेंगे। हाँ, वोट कास्ट करने के तख्ते बाद मैं लाहौर खुद अब किसके पास आ रहा है कल? तख्ते लाहौर आप देखेंगे कि इंशाल्लाह अवाम के पास आएगा। अवाम जो है अपना हक मनवाएंगे, अवाम जौक दर जौक निकलेंगे। ये कौमी फरीज़ा, कितनी सीटें आपको लगता है? देखें, कौमी फरीज़ा समझ के लोग जाएंगे और जाना चाहिए। ये उनके मुल्क का मुकद्दर संवारने का वक्त है, और अगले 5 साल इस मुल्क की समत को मुतय्यन करेगा। सो मैं समझता हूँ सभी को पाकिस्तानियों को बाहर अगर लेट्स सपोज कल आप जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वो ज़्यादा सीटें अगर निकाल लेते हैं, तो फिर कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे? फिर अगला प्लान क्या है? एक तो इंडिपेंडेंट नहीं है हम, ये अपना नहीं, आप दुरुस्त, आप आज़ाद उम्मीदवार तो इंतखाबी निशान भी किए हैं। आप दुरुस्त कर लें, इंतखाबी निशान कुछ भी हो, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं। PTI के जितने कारकुन हैं वो PTI बहैसियत पार्टी एग्जिस्ट करती है आईनी तौर पर। कानून ना माफ़ कीजिएगा, पिटीशन करें या ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है आईनी एक तंजीम है, सियासी पार्टी है। पार्टी इलेक्शन दोबारा करवाएंगे फिर? वो तो होने जा रहे हैं। वो 5 को कैंसिल कर दिया। कोई बात नहीं, 5 को इसलिए कैंसिल हुआ कि वो यौम कश्मीर था, और यौम कश्मीर वाले दिन ज़रा जो है ज़ाहिर है कि मुनासिब नहीं था अब इलेक्शन का। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात बैन उसको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकती है अपना रेफरेंस वफाकी हुकूमत पर आर्टिकल 17 के तहत। और ये ऐसा कोई अमल नहीं किया गया है। इलेक्शन कमीशन सिर्फ सिंबल ले सकती थी, पार्टी बैन नहीं कर सकती थी, इसलिए वो इमीडिएटली हमने हल्फरा में ले लिए हैं। सभी तहरीक इंसाफ के होंगे, तहरीक इंसाफ के वफादार रहेंगे। चले गए तो फिर कहीं जाए, अगर आज़ाद जीत कर नून ज्वाइन कर ली? नहीं बाबा नहीं, 3 दिन के अंदर ज्वाइन करना पड़ता है। हमने ऑलरेडी वो कर लिया है, और क्या किया है? हमने हल्फनामे दे दिए हैं। वो पहले ही दिन जो है इलेक्ट होने के बाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम हो जाएंगे, और जम होने के नाता से फिर उनको जो है 230 जो मखसूस नशिस्तें हैं उसका भी हिस्सा
लेने के वो हकदार हो जाएंगे और कोई उससे डिफेक्ट इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि वो आप कहना चाह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन उसकी बरकरार है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, तो जो कैंडिडेट जीतेगा वो पीटीआई ज्वाइन करेगा। पीटीआई में तो मुतसबर होगा और फॉर्मली ज्वाइन भी कर लेगा, दोनों चीज़ें होंगी और पहले ही दिन कर लेगा इलेक्ट्रॉनिक के बाद। खूब